नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए आप सभी के समक्ष मैं एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जो हर परीक्षाओं में इसमें से एक प्रश्न आपको रहता है। वो है आपका भारत के जो भी आपके प्रमुख व्यक्ति हैं उनका लोकप्रिय उपनाम। जो लोकप्रिय उपनाम है, यहां से हर परीक्षाओं में एक प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं और भारत के जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके कौन कौन से लोकप्रिय उपनाम है, वे किन किन नामों से जाने जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर, मैं आपको बताऊंगा उनके अन्य लोकप्रिय नाम क्या क्या है। हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाता है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का प्रेस को आप दबा देंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो, चैनल अपलोड होगा, आपको प्राप्त हो जाए। आपको मैं टॉपिक पर आने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधी आ तो कर उनका खैर मकदम, इस तूफान से ही तो लड़ने के लिए खुदा ने तुझे बनाया है। अरे क्यों मुश्किलों से घबराते हो, क्यों संघर्ष से घबराते हो? अरे मानव हो, और मानव के विषय में कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाते हो। अरे मानव के जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए तो भगवान भी तरसते हैं, और भगवान ने मानव रूपी आपको जीवन दिया है, तो इसका दुरुपयोग कर रहे हो। अरे जीवन जियो। अरे जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी गुजारने का नाम नहीं होता है। जिंदगी अपने कंधे पर जिया जाता है और जनाजा दूसरे के कंधे पर जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज से हम वो काम करेंगे ताकि हम जिंदगी जिए। हमको मजबूत बनने पर काम करना है, हमको मजबूत बनना है और मजबूती को हमको आगे बढ़ना है। और एकमात्र ज्ञान है जो हमको मजबूती प्रदान कर सकता है, दूसरा कोई आपको मजबूती प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए ज्ञान के विषय में कहा गया है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। और आइए ये भारत के जो भी प्रमुख व्यक्ति है उनके लोकप्रिय उपनाम क्या है, इस ज्ञान को देकर के मैं आपके नॉलेज को बढ़ाऊंगा। आइए मेरे साथ वीडियो पर। पहला, सबसे पहले युग पुरुष। आप अपने देश में युग पुरुष किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को युग पुरुष कहा जाता है। और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आगे है, आपके महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। अहिंसा का पुजारी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहा जाता है। और इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। साबरमती का संत महात्मा गांधी को कहा जाता है। कहा गया है कि बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। यह महात्मा गांधी के विषय में कहा गया है। और बापू जो है ये भी आपको महात्मा गांधी को कहा जाता है। और मलंग बाबा, ये मलंग बाबा जो है ये भी आपको महात्मा गांधी को ही जो है कहा जाता है। तो आखिर महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा जो है कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आप सभी को याद हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये महात्मा गांधी को ये अर्ध आपको नग्न फकीर भी कहा जाता है। अर्ध नग्न फकीर किसे कहा जाता है? आपको महात्मा गांधी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी को कहा जाता है। आगे है बिहार केसरी। बिहार केसरी या श्री बाबू, बिहार केसरी या श्री बाबू श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे, उन्हीं को बिहार केसरी या श्री बाबू भी कहा जाता है।
अब आइए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार का गांधी जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है, और भारत का आजाद शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आइए, देश रत्न और भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आगे आइए, आधुनिक मनु किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को ये आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इसके बाद जो है, और भीमराव अंबेडकर को ये संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को ये शांति पुरुष जो है कहा जाता है। और देश का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसका निधन जो है विदेशों में हुआ? तो जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन जो है आपके विदेश में जो है हुआ था। आगे आइए, जो आपके लोकप्रिय उपनाम कौन कौन से हैं? ये भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भारत के ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम जो है गृह मंत्री, और प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क एवं लौह पुरुष एवं इनको सरदार भी कहा जाता है। आगे आइए, बदशाह खान, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी और फ्रंटियर गांधी। बदशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी एवं सरहदी गांधी, ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और यही खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन कौन चलाया? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है आपको चलाया था। इसके बाद नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चाचा किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आपका महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। और इसी मदन मोहन मालवीय ने आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना की थी। महामना किसे कहते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। और इसी मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आइए, गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय हैं जिनको 1913 में इनके गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वह रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतांजलि साहित्य के लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हीं को जो है आपको गुरुदेव भी कहा जाता है। अब आइए, राजर्षि। राजर्षि किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि कहा जाता है। इसके बाद है लोकनायक और जेपी किसे कहते हैं? तो लोकनायक और जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। इस जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछता है। देश बंधु किसे कहते हैं? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और एक है दीन बंधु, एक है देश बंधु, एक है दीन बंधु। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। अब आइए, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी एवं शेरे पंजाब भी कहा जाता है। इसके बाद जो है आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र केसरी टी आपका प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। अब आइए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये है गांधी का पांचवा पुत्र। ये गांधी का ये पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? ये जमुनालाल बजाज को जो है ये गांधी का पांचवा जो है आपको पुत्र जो है कहा जाता है। इसके बाद जो है
ये वयोवृद्ध एवं ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ये वयोवृद्ध एवं ग्रांड ओल्ड मैन ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इसी दादा भाई नौरोजी ने आपके धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन के निष्कासन सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। और धन का निष्कासन सिद्धांत कौन दिया? आपका दादा भाई आपका नौरोजी ने दिया था। और यही दादा भाई नौरोजी है जो हमेशा प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अब आइए, शेरे कश्मीर किसे कहते हैं? तो शेख अब्दुल्ला को ये शेरे कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद जो है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल ओबेदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल ओबेदीन को कहा जाता है। इसके बाद जो है ये भारतीय राजनीति का विश्व पितामह किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का विश्व पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद माता बसंत किसे कहते हैं? तो एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। और यही एनी बेसेंट है जो होम रूल लीग की स्थापना की। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। अब आइए, अंकल हो किसे कहते हैं? तो अंकल हो ची मिन को आपका अंकल हो कहा जाता है। इसके बाद धनपत राय किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद को धनपत राय कहा जाता है। और प्रेमचंद को ही कलम का सिपाही भी कहा जाता है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहते हैं। इसके बाद है हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके बाद जो है स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। इसके बाद है भारत कोकिला। और भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कहां की राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। याद हुआ? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। इसके बाद सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू को आपका भारत का बुलबुल भी कहा जाता है। इतने नाम से वो जानी जाती है। इसके बाद आइए, बिहार विभूति किसे कहते हैं? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। इसके बाद है एस्पायरो। एस्पायरो किसे कहते हैं? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को आपका एस्पायरो कहा जाता है। राजा जी किसे कहते हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। इसके बाद भारत का तोता किसे कहते हैं? और तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोती ए हिंद कहा जाता है। और इसी अमीर खुसरो का गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया। इसी अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, तबला का आविष्कार किया और कव्वाली का प्रचलन किया और खड़ी बोली का विकास किया। किसने? अमीर खुसरो ने। अब आइए, महबूबे इलाही किसे कहते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता है। सुल्तान उल औलिया किसे कहते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। और चिराग दिल्ली किसे कहते हैं? तो एक सूफी संत थे आपके नासिरुद्दीन महमूद, उनको चिराग दिल्ली भी कहा जाता है। और तराना ए हिंद किसे कहते हैं? तो मिर्जा गालिब को तराना ए हिंद कहा जाता है। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन था? तो मिर्जा गालिब था। उसी मिर्जा गालिब का शायर है, अगर किसी को देखने की चाह हो, अगर किसी को देखने की चाह हो तो नजरे गड़ाए रखना गालिब। अगर किसी को देखने की चाह हो तो नजरे गड़ाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब और नसीब सरकते जरूर है। ये मिर्जा गालिब का शायर है। इसके बाद उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। इसके बाद जो है मिस्टर क्लीन किसे कहते हैं? मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा जाता है।
और राजीव गांधी देश के प्रथम आपके युवा प्रधानमंत्री थे। देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री कौन हुआ? राजीव गांधी हुए। इसके बाद मूल शंकर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को मूल शंकर कहा जाता है। और इसी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया? दयानंद सरस्वती। और भारत भारतीयों के लिए है नारा कौन दिया? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। आइए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। पहला, ये क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? तो सचिन तेंदुलकर को ये क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और आपको क्रिकेट की दीवार किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का दीवार कहा जाता है। अब आइए अन्ना किसे कहते हैं? अन्ना, ये CN अन्नादुरई को अन्ना कहा जाता है। और क्रिकेट में लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? तो सुनील गावस्कर को ये लिटिल मास्टर की उपाधि दी गई है। गरीब नवाज किसे कहते हैं? तो ख्वाजा ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही गरीब नवाज कहा जाता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर विशेष आपको जानकारी दूंगा कि हमेशा परीक्षा में पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके साथ भारत आए थे? तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। याद हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर आपका शरीफ में है। और भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा है? तो चिश्ती की हाजी सिलसिला है। और ये चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय कौन बनाया? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो भी मैं बताया हूं इस सभी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। इन्हीं को जो है गरीब नवाज कहा जाता है। इसके बाद जो है शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इसके बाद एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को जो है कहा जाता है। इसके बाद जो है अपना ब्लैक गांधी, ये ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को कहा गया है। और विद्रोही कवि जो है ये काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा गया है। इसके बाद जो है बाबूजी किसे कहा गया है? तो जगजीवन राम को बाबूजी कहा गया है। और इसी जगजीवन राम की बेटी कौन थी? मीरा कुमार। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। जबकि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बनी थी। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी वो मीरा कुमार ये जगजीवन राम की पुत्री थी। अब आइए भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहते हैं? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। और मैसूर का शेर किसे कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का क्या था जी? बेटा था। और इस टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? आपको श्रीरंगपट्टनम थी। और इसे मैसूर का शेर कहा गया है। अब आइए निर्मल हृदय किसे कहा गया है? तो मदर टेरेसा को ये निर्मल हृदय कहा गया है। इसके बाद ये भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा गया है। और इसी चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आइए भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर ये कालिदास को कहा जाता है। और ये कालिदास चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के दरबार में था, उसके 9 रत्न में शामिल था। और कालिदास का पहली जो रचना है वो ऋतु संहार है। और कालिदास का जो पहला महाकाव्य है वो कुमार संभवम है। और कालिदास का सबसे पहला नाटक कौन है? वो मालविकाग्नि मित्र है। और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अब आइए ये भारत का सिकंदर किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है। और ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन कहा? B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब आइए ये भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। और शून्यवाद दर्शन कौन दिया? नागार्जुन दिया। और माध्यमिकारिका सूत्र पुस्तक कौन लिखा? नागार्जुन ने लिखा था। अब आइए फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है।
ईरान का नेपोलियन ये नादिर शाह को कहा जाता है। और भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहते हैं, तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है, राजा राम मोहन राय। इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को ये भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इसी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आइए, ये आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं, तो विवेकानंद को कहा जाता है। युवा तुर्क किसे कहते हैं, तो चंद्रशेखर जो देश के प्रधानमंत्री बने थे उनका युवा तुर्क कहा गया है। आइए, लाख बख्श कुरान खां और पील खां किसे कहा जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऐसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था, लेकिन उसके अधूरे कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने किया था। अब ये खुर्रम, तो ये खुर्रम किसका नाम है, शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। सलीम किसे कहा गया है, जहांगीर। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, आपको सलीम था। और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था जी, आपको फरीद था। अब ये अली गुरसाब किसे कहा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसाब भी कहा जाता है, इसके बचपन का नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी को ये भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान करने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था। आइए, प्रछंद बौद्ध किसे कहा गया है, तो ये शंकराचार्य को। इस शंकराचार्य को प्रछंद बौद्ध भी कहा जाता है। और इसी शंकराचार्य ने अद्वैतवाद आपको दर्शन दिया था। इसके बाद राय पिथौरा किसे कहा गया है, तो राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय चौहान को राय पिथौरा कहा गया है। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद्रबरदाई था। और उसी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। अब आइए, दक्षिण की मीराबाई किसे कहा गया है, तो दक्षिण की मीराबाई अंडाल को कहा गया है। अंडाल एक प्रसिद्ध आपका अलवार आपको महिला संत थी। और अलवार किसे कहा गया है, तो जो भी आपके वैष्णव संत हैं उन्हें अलवार कहा गया है। अब आइए, अकबर का पुरोगामी किसे कहा गया है, तो मौर्य वंश के शासक अशोक को अकबर का पुरोगामी कहा गया है। जबकि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को यह दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। और एल्फिस्टन ने कहा था। इसके बाद जो है हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया है, तो हरियाणा हरिकेन जो है ये कपिल देव को कहा गया है। और भारत का मिल्टन और वाल्टेयर किसे कहा गया है, अश्व घोष को कहा गया है। और ये हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। इसके बाद गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को जो है कहा गया है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश को यह भारतीय मकबरा का पिता कहा गया है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऐसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा करवाया था। इसके बारे में मैं बता दूं कि नूरजहां थी, नूरजहां का मूल नाम क्या था, मेहरुनिसा था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था। इसके बाद मुमताज महल का मूल नाम क्या था, अर्जुमन बानो बेगम था। और उसी मुमताज महल का मकबरा कौन है, ताजमहल। और ताजमहल आगरा में है। और उसी मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमन बानो बेगम था। तो ये हुआ आपके लोकप्रिय उपनाम। आपको ही पता होगा, यहां से हमेशा हर परीक्षाओं में प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, आपको एक एक चीज याद हो जाएगा। और आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा और बार बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मैं दिल से दुआ और धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।